नमस्कार सबको। मैं नूरजहाँ आज आप सबके सामने फुलवा नामक कहानी के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। फुलवा कहानी के रचयिता रत्न कुमार संभारिया हैं। रामेश्वर सिंह अपने पोते दीप सिंह के लिए नौकरी का प्रबंध करने गांव से शहर पंडित जी से मिलने के लिए आ जाते हैं। पता पूछने पर भी पंडित जी माता प्रसाद जी का घर नहीं मिलता है। तब उसे उसी कॉलोनी में रहने वाली फुलवा का याद आ जाता है। पता पूछने पर रामेश्वर को फुलवा के घर पर पहुंचा दिया जाता है। सालों बाद मिले रामेश्वर को फुलवा पहले पहचान ही नहीं पाती। जैसे ही रामेश्वर अपना परिचय बताता है तो तभी फुलवा उससे खुशी खुशी अपने आलीशान कोठरी के अंदर लेकर जाती है। शहर में फुलवा के ठाट बाट और व्यवहार को देखकर रामेश्वर की जातीय भावना जो है वो बड़ी ही उसको ठेस पहुंचती है। उसे फुलवा के दुर्दिनों की याद आने लगती है। जब पहले उनके गांव में थी फुलवा तो किस तरह थी, कैसे गरीब थी और दलित थी और उसको कोई देखने भी नहीं जाता था। आज यह एक शहर में आकर ठाट बाट से बड़े से महल में रहने लग गई है। तो यह रामेश्वर को खलने लगता है। फुलवा का पति गांव के ज़मींदारों के घर में टहलुआई का काम करता था। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु के बाद टहलुआई का जिम्मेदारी फुलवा पर आ जाती है। फुलवा अपनी आर्थिक विपन्नताओं में अपने एकलौते बेटे राधा मोहन के हाथ से किताब छूटने नहीं देती है। उसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा के बहुत बड़ा अफसर बना देती है। इसी के फलस्वरूप राधा मोहन एसपी बन गया था। घर आए अतिथि रामेश्वर का अतिथि सत्कार फुलवा ने बहुत अच्छे से किया था। वह रामेश्वर को पूरा घर घुमाकर एक एक चीज़ दिखाने लगी। फुलवा के घर के सारे सुख सुविधाओं को देखकर रामेश्वर अंदर ही अंदर जलने लगा। वह फुलवा के घर कुछ भी नहीं खाता है, यहाँ तक कि दलित फुलवा के घर पानी तक नहीं पीता है। उसका मानना था कि धर्मभ्रष्ट होने से मर जाना अच्छा है। फुलवा ने कुंवर को अपने घर में आश्रय देकर उसे काम देती है। कुंवर राजपूत थी। अनपढ़ होने के कारण पढ़ा लिखा उसके पति ने अफसर बनते ही उसे छोड़ चुका था। दूसरी लड़की से शादी कर चुका था। बेचारी अनपढ़ होने के कारण अपने पति के खिलाफ कोर्ट कचहरी तो नहीं जा पाई, मगर फुलवा के घर के बाहर आंसू बहाते हुए मदद के लिए पहुंच गई थी। तब फुलवा ने उसे नौकरानी बनाकर रख लिया था। उसके बेटे को अपने घर के काम करने के लिए भी रख लिया था और उसे पढ़ाना लिखाना भी प्रारंभ कर दिया था। रामेश्वर जल्दी से पंडित माता प्रसाद के घर जाना चाहता है। वह फुलवा से उसे पंडित जी के घर बताने का पूछता है, परंतु फुलवा ही उसे खुद माता प्रसाद के घर ले जाने की बात करती है। उससे पहले रामेश्वर को बहुत सारे चीज़ें देसी घी से बनाए हुए फुलवा सामने रखती है, मगर फुलवा एक दलित थी, इसीलिए उसके मुंह से एक दाना भी ना उतरता था। तो रामेश्वर ने अपने दांत के दर्द का बहाना बताते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो फुलवा माता प्रसाद के यहाँ खुद रामेश्वर को ले जाती है, जहाँ फुलवा की कोठी देखकर रामेश्वर की आंखें कुत्स हो जाती है और वह बहुत दुखित हो जाता है कि एक दलित का घर आलीशान बंगला है और एक पंडित का घर झोंपड़े जैसा है। वही पंडित जी की मकान देखकर उसकी आंखें हसरत और विलमय से फैल जाती है। पंडित माता प्रसाद जी की विधवा पत्नी परती और फुलवा के बीच गांव में जितनी दूरी थी, वहाँ शहर में आकर वह सब दोनों बहुत ही क्लोज हो चुके हैं। एक दोनों समानता से बात कर रहे हैं। यह देखकर रामेश्वर को और जलन होने लगी। शहर में दो ही जाति होती है, एक तो अमीर की और एक गरीब की। रामेश्वर को पंडित जी का मकान देखकर आश्चर्य हुआ। फुलवा और परती के बीच का स्नेह भाव को देखकर ईर्ष्या भी हुई, द्वेष भी हुआ।
फुलवा के जाने के बाद रामेश्वर अपने आने का कारण बता देता है परती के पास। तब पंडिताइन उसे फुलवा के पास जाकर उसके बहू से बात करने के लिए कहती है, उसके पोते के काम के लिए। पर रामेश्वर का जातीय अहम जो है वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे से कम जाति वाले के साथ जाकर मैं अपने पोते के नौकरी के लिए भीख मांगूं और उनके पास गिड़गिड़ाऊं। वह सोचता है कि जिस औरत को बेआबरू कर चुका था वह एक ज़माने में, और उसी के पास जाकर अपने पोते के लिए काम मांगूं और उनके पाँव पकड़ूं। पंडिताइन के जगह दूसरा कोई और होता तो उसका गला दबा देता जब फुलवा के पास जाकर भीख मांगने के लिए बोलते। तो ये पंडिताइन है तो इसीलिए चुपके रह गया। फुलवा के घर की स्वादिष्ट खाना न खाकर आए हुए रामेश्वर को बहुत भूख लग चुकी थी। पंडिताइन के यहाँ पर घर के आलू, सूखी सब्जी, चुपड़े हुए कुलचे, भूखा पेट ना भर सका और उसे खाने भी नहीं हुआ था। रात को पंडिताइन ने अपने गैरेज में रामेश्वर का बिस्तरा लगवा दिया था। पूरा गैरेज बकरियों के मेंगनियों से और पेशाब के बास से भर चुका था। गेट पर एक बीमार कुत्ता बंधा हुआ था जो रात भर खांसता रहता था, तो इसमें इसे नींद ना आई। तो इस बदबू के कारण, इस खांसी के कारण यह बहुत ही तंग आ चुका था, भरपूर नींद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वह उठकर बाहर आया और उसी तरह से सीधा फुलवा के यहाँ पर चल दिया। और जो रामेश्वर अपने बेटे की नौकरी के लिए भी उसके यहाँ पर बात करना चाहता था, तो दोनों काम वहाँ पर हो गए। यहाँ तक कि पानी भी ना पीने वाला व्यक्ति फुलवा के यहाँ पर जाकर खाना वाना खाकर पूरी रात गुजार कर दूसरे दिन वहाँ से निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जाति प्रथा की जो बीमारी हमने अपने मन में पाल कर रखी है उसे छोड़ देना बेहतर है। छोटा हो या बड़ा हो, कभी ना कभी हम लोगों को हर इंसान हमें सहायता कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को पैदा करते वक्त जो भगवान है उसी ने कोई अंतर ना देखा, तो हम मनुष्य होकर हम क्यों इसमें अंतर देखें। तो इस तरह से यहाँ पर इस कहानी का सारांश था, जो कि फुलवा कहानी के द्वारा रत्न कुमार सांभारिया जी ने जो दलित और उच्च जाति वाले हैं उनके बीच का जो संबंध, जो सोच है, उसे हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो इतना कहते हुए मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्ते। दूसरे कहानी को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी। नमस्ते।